पहवा में धन्यवाद। रैली के दौरान हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नयाब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए लोकसभा सदस्य श्री नवीन जिंदल ने मुख्यमंत्री के सामने पहवा क्षेत्र की कुछ मांगे रखी। मंच पर नाम तो मैंने बहुत लिए, लेकिन कुछ रह गए तो मुझे क्षमा करना। डॉक्टर विर्क भी आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और बहुत से कई साथी जो है विदेशों से भी आज की इस रैली में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। मैं उनका भी यहाँ बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और बहुत संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, पत्रकार छायाकर बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस धन्यवाद रैली में इतनी ठंड के बावजूद, बारिश के बावजूद, आप लोग इतनी तैयारी के साथ, क्योंकि जी मैं पीछे तक घूम के आया मुख्यमंत्री जी, सब लोग बहुत आराम से जो है पूरी तैयारी के साथ जो है कोई रजाई लेकर के और कोई कंबल लेकर के, कोई शॉल लेकर के बहुत आराम से पीछे तक बैठे हैं। तो मैं आप सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे तीसरी बार मुझे सेवा का मौका दिया। मेरी आपसे यही प्रार्थना थी कि आप हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का इतिहास है, और हरियाणा का इतिहास हमेशा ये है कि जिसकी सरकार हरियाणा में बनानी होती है उसी पार्टी की सरकार केंद्र में आप लोग बनाते आए हो। तो पहले आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया जिससे केंद्र के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हमें सपना दिखाया है कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसके ऊपर वो दिन रात वो लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा को 2047 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा पहले से ही एक अग्रिम राज्य है। तो हरियाणा, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा 2035 तक अगले 10 वर्षों के अंदर एक विकसित राज्य बनकर के पूरे देश को राह दिखाएगा। और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के ही पहले नायब सैनी जी सांसद भी रहे हैं और इनको पेवा हल्के से इनको विशेष लगाव है। नायब जी को पेवा से विशेष लगाव है, इसलिए जब ये धन्यवाद की रैलियां जब इन्होंने शुरू की तो इन्होंने पहले 5 क्षेत्रों के अंदर इन्होंने पेवा को चुना। इन्होंने अपने भाई, अपने साथी जय भगवान शर्मा जी के और मेरे आग्रह पर पेवा को चुना। इसके बाद जोरदार ताली बजा करके इनका हम धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि पेवा का विकास हो। पेवा हमारी धर्म नगरी है, पूरे देश की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, मां सरस्वती की नगरी है। तो इसलिए पेवा के अंदर बहुत विकास की जरूरत है। हमारी बहुत लंबी चौड़ी हमारा जो है मांग पत्र है, लेकिन अभी बहुत सी बातें मेरे भाई जय भगवान जी ने भी रखी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। और जितना मैं या जय भगवान जी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को बताएंगे, उससे ज्यादा नायब सैनी जी खुद जानते हैं। वो खुद जानते हैं कि पेवा के अंदर किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या करने से पेवा के लोग, पेवा के जितने भी गांव हैं वहां और ज्यादा खुशहाली कैसे होगी। तो हम सब मिलकर हम काम करेंगे यहाँ पर ताकि पेवा का विकास हो। पेवा में जन जन का, हर वर्ग का, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, कर्मचारी हैं, आड़ती भाई हैं, दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, महिलाएं, माताएं, सभी के लिए। मैं पीछे तक गया था, वहां माताओं ने मांग रखी थी, प्लॉटों की मांग रखी थी। तो जितनी जितनी आपने मांगे रखी, और भी कई जो आप लोगों ने मांगे रखी, मैंने आपको यही कहा था कि आप मुझे कृपया करके लिखित में उन बातों को दे दें, ताकि हम उन बातों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है, वो मुझे पूरा विश्वास है
कि नायब सैनी जी वो करके दिखाएंगे हमारे को। साथियों, मेरा खास करके मेरा ध्यान यही रहेगा कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, खास करके मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, गांवों के अंदर स्कूलों की बात कर रहा हूं। मेरा तो सपना यह है कि सारे के सारे स्कूल जो है उनके अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर शुरू से इंग्लिश मीडियम के अंदर उनको पढ़ाया जाए, ताकि उन बच्चों का भविष्य उनका उज्जवल हो। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को उसको बेहतर किया जाए। किस तरह से चिकित्सा की सुविधाएं, अभी 50 बेड का अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, तो इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इसलिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि अब नायब सैनी जी का एक ही उद्देश्य है, किस तरह से ज्यादा पूरे हरियाणा का विकास हो। और जब हरियाणा का विकास होगा तो उसके अंदर पेवा मैं समझता हूं कि सबसे आगे रहेगा, क्योंकि पेवा के लोग बहुत मेहनती लोग हैं और पेवा के लोग आपको, नायब सैनी जी आपको प्यार बहुत करते हैं, जैसे आप इनको बहुत प्यार करते हो।